नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं बात साफ है। आज का टॉपिक काफी गर्मा गर्म है। इंडिया भर में चल रहा SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका पर्पस सिंपल लगता है, लेकिन वोटर लिस्ट की सफाई, इस सफाई में सियासत का मसाला भी बहुत मिल चुका है उन्हें। उत्तर प्रदेश से लेकर वेस्ट बंगाल तक, वेस्ट बंगाल से मध्य प्रदेश तक SIR को लेकर हंगामा काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऑपोजिशन टेंशन में है और सरकारी मशीनरी फुल स्विंग में है। आज हम समझेंगे कि SIR होता क्या है, क्यों हो रहा है इतना बवाल और कौन सा स्टेट किस तरफ झुक रहा है। सबसे पहले यह क्लियर करते हैं कि SIR का मतलब यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह इलेक्शन कमीशन का एक डीप क्लीनिंग ड्राइव होता है जिसमें वोटर लिस्ट का पूरा एक्सरे लिया जाता है। अब SIR आज के टाइम में ट्रेंड भी कर रहा है। सारे प्रदेशों में बात हो रही है पूरे भारत में कि SIR अगर हमारे प्रदेश में आएगा तो क्या क्या होगा, क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। नए वोटर्स ऐड किए जाते हैं SIR में, डुप्लीकेट या गलत एंट्रीज डिलीट हो जाती हैं। जो लोग किसी एक प्रदेश से या किसी एक एड्रेस से कहीं और शिफ्ट हो चुके, जिन लोगों का निधन हो चुका, उनके नेम्स हटाए जाते हैं। इस बार SIR का सेकेंड फेज 12 स्टेट्स में हो रहा है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब इंक्लूडेड है उसमें। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाके फॉर्म्स बांटे जा रहे हैं। लेकिन सिंपल प्रोसेस के पीछे पॉलिटिक्स का गेम काफी बड़ा है। देखिए, अगले 3 सालों में जिनके इलेक्शंस होने वाले हैं, जिन प्रदेशों में, उन्हीं स्टेट्स में SIR हो रहा है। यानी कि वोटर लिस्ट एक पॉलिटिकल वेपन जैसा बन गया है। अगर बीजेपी की माने तो बीजेपी का कहना है हम वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंट और क्लीन बनाना चाहते हैं। ऑपोजिशन का कहना है यह वोटर कटिंग का नया मॉडल है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने पूरा वॉर रूम उसको बना के रख दिया है कि SIR मॉनिटर करने के लिए एक वॉर रूम और मॉनिटर रूम की आवश्यकता है। हर बूथ पर स्पेशल टीम भेजी जा रही है। वहीं SP ने तो सीधा 2003 से आज तक की वोटर लिस्ट ही डिमांड कर डाली, ताकि कंपेयर करके पता लग सके कि वोटर लिस्ट में क्या क्या बदलाव आए। ऑपोजिशन का राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एंगल भी इसमें एंटर हो गया है। बंगाल में तो SIR एक पॉलिटिकल धमाका बन गया है। बहुत से स्कूल टीचर्स जो BLOs बनाए गए हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं। ऑपोजिशन का आरोप SIR के नाम पर वोटर हटाए जा रहे हैं लिस्ट से। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बोला गया कि बांग्लादेशी इल्लीगल माइग्रेंट्स बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं, मगर फैक्ट चेक ने यह क्लेम गलत बता दिया। CPM और कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन डाल दी है कि SIR ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी दिया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जेल इनमेट्स को भी SIR में रजिस्टर होने का चांस दिया है, जिसमें से कि 60 जेल यानी कि 60+ जेल और लगभग 25,000 से ज्यादा कैदी इंक्लूडेड है। ऑपोजिशन बोल रहा है यह भी पॉलिटिक्स है। सरकार बोल रही है नहीं, ये वोटिंग राइट्स का डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन है, यानी कि डेमोक्रेटिकली हम बढ़ा रहे हैं अपने वोटिंग राइट सबके। उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर सरकारी तेजी सबसे ज्यादा दिख रही है। बीजेपी ने स्टेट वाइड मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया है। बूथ लेवल पर डेडिकेटेड टीम्स बनाई गई हैं इस चीज के लिए। मुस्लिम समाज के लीडर्स ने भी अपील किया है कि लोग SIR को लाइटली ना लें, क्योंकि यह उनके डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी को फॉर्मलाइज करता है। वहीं SP बार बार कह रही है कि उनको पुरानी वोटर लिस्ट दे दी जाए, ताकि पता चले कि कौन ऐड हुआ, कौन डिलीट हुआ और कब कब ये सब हुआ। उत्तर प्रदेश में SIR का पॉलिटिकल इंपैक्ट जेन्युइनली बहुत बड़ा देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में SIR चल तो रहा है, लेकिन हंगामा उतना नहीं जितना बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। कुछ सोशल मीडिया वीडियोस वायरल हुए थे जिनमें SIR से जोड़े दिए गए जो फैक्ट्स थे वो सब गलत थे, क्योंकि जब फैक्ट चेक किया गया तो फैक्ट चेक में क्लियर हो गया कि उनका SIR से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऊपर से देखें तो मध्य प्रदेश में SIR कंपैरेटिवली शांत है, पर पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा चल रही हैं बैकग्राउंड में। वोटर्स का मतलब ताकत,
जो वोटर लिस्ट कंट्रोल करेगा वो इलेक्शन नैरेटिव भी कंट्रोल करेगा। ऑपोजिशन का डर यानी कि वोट कटिंग हो रही है, उनका कहना है कि उनके पॉकेट से टारगेटेड डिलीशन हो सकती है, यानी कि टारगेटेड पॉपुलेशन को लिस्ट से हटाया जाएगा। रूलिंग पार्टी का स्टैंड क्या है कि ट्रांसपेरेंसी आए और साफ सुथरे तरीके से वोटिंग हो। कोर्ट्स भी इन्वॉल्व हैं इस चीज में। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशंस पहुंच चुकी हैं। कम्युनिटीज का पर्सपेक्टिव, हर ग्रुप क्या चाहता है पूरे देश में, हर प्रदेश में, चाहे ट्राइबल ग्रुप्स हो, चाहे गरीब ग्रुप हो, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स हो जो बिहार छोड़ के दिल्ली आए हैं, दिल्ली छोड़ के मध्य प्रदेश कहीं भी गए हैं, क्योंकि ऐसे हमारे देश में बहुत से वर्कर्स हैं जो अपना घर छोड़ के, अपने घर वाले प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाते हैं अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छी रोजी रोटी के लिए। सबको लग रहा है कि उनका नाम लिस्ट में होना क्रूशियल है, यानी कि अनिवार्य है। एसआईआर एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं रहा, यह एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड भी बन चुका है। अमित शाह ने क्लियर कहा, एसआईआर वोटर्स लिस्ट का शुद्धिकरण जरूरी है। पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ, फिर नाम हटाओ और फिर जरूरत पड़े तो डिपोर्ट भी करो अगर किसी का नाम लिस्ट के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा। उन्होंने अक्यूज किया कि ऑपोजिशन एसआईआर को रोकना चाहता है क्योंकि उनका वोट बैंक खत्म हो सकता है। अमित शाह का कहना है इन्फिल्ट्रेटर्स यानी कि घुसपैठिए, इनका रिलीजन मैटर नहीं करता, घुसपैठिया घुसपैठिया होता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। उनका यह भी क्लेम था कि एसआईआर कोई नई चीज नहीं, यह डेमोक्रेसी की रूटीन सफाई का हिस्सा है। बिहार ऑपोजिशन का जवाब क्या है? ऑपोजिशन बोल रहा है एसआईआर का मिसयूज हो रहा है, हमें मार्जिन लोगों के नाम कट सकते हैं जो हमारे मार्जिनलाइज लोग हैं, बैकवर्ड या माइनॉरिटी बेल्ट्स टारगेट हो रहे हैं। तो बिहार में एसआईआर का मतलब सबसे ज्यादा तनातनी। हाल ही में नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद भी तनातनी है एसआईआर के ऊपर। बंगाल में तो एसआईआर ऐसा माना जा रहा है कि सियासी तूफान बन गया। ममता बनर्जी का आरोप, एसआईआर एक केओटिक और बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है जिससे ढंग से प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। उनका कहना है एसआईआर को कंप्लीट करने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई इतनी जल्दी में क्यों कर रही है ये सब? अमित शाह का जब इस पर काउंटर आया, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने सीधा कहा जितने भी घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को वोट का हक नहीं मिल सकता। कुछ पार्टीज इलीगल इमिग्रेंट्स को वोटर लिस्ट में बचाना चाहती है जिससे उनके वोट बने रहें। अगर वेस्ट बंगाल की ग्राउंड्स की बात करें तो वहां पे जो टीचर्स जो बीएलओज में काम करती हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं अपनी सेफ्टी कंसर्न्स को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हो चुकी हैं इस चीज को लेकर। वायरल वीडियोस को फेक बोलकर फैक्ट चेक ने डिबंक भी किया है। जितने भी जेल के कैदी हैं उनको भी एसआईआर का मौका दिया गया। लगभग जैसा हमने बताया कि 25,000 से ज्यादा कैदी उस डेटा का हिस्सा हैं। यानी बंगाल का मतलब हाई ड्रामा प्लस पॉलिटिकल वॉर और लीगल बैटल है एसआईआर के मामले में। यह था एसआईआर का पूरा ब्रेकडाउन। सवाल क्या उठता है? सवाल यह है, क्या एसआईआर सच में क्लीन डेमोक्रेसी का स्टेप है या फिर इसके पीछे इलेक्शन इंजीनियरिंग की स्ट्रैटेजी छुपी हुई है? एसआईआर का असली इंपैक्ट तभी सामने आएगा जब फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होगी और जब इलेक्शन ग्राउंड पर होंगे। एसआईआर साधारण रिवीजन या पॉलिटिक्स का नया हथियार बनता जा रहा है। आज के टाइम में वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा उठल पटल हमें देखने को मिल रही है क्योंकि वेस्ट बंगाल में 2026 में इलेक्शन है, यानी कि अगले साल। फिर उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है। एसआईआर एक ऐसा हथियार बनेगा कि या फिर ये पॉलिटिकल सफाई हो रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के समय में एसआईआर बहुत ट्रेंडिंग है, लोग जानना चाहते हैं। एक आम आदमी जानना चाहता है कि क्या मेरा नाम एसआईआर की लिस्ट में है, क्या मेरा नाम वोटिंग लिस्ट से हटेगा, क्या मेरे नाम के फर्जी वोट डाले जा रहे हैं कहीं और। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। एसआईआर से क्या होगा? क्या देश में परिवर्तन आएगा? क्या प्रदेशों में इलेक्शन स्ट्रैटेजी चेंज होंगी? जो बीएलओज असाइन होते हैं क्या उनमें कुछ चेंज होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल बात साफ है में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं यश कौशिक।